सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सुबह, एक बहुत ही खौफनाक सुबह, नदी के किनारे एक भेड़िए की लाश मिलती है। और ये खबर तो बस जंगल की आग की तरह फैली। हर तरफ एक अजीब सा डर, एक खौफ का माहौल बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो मामला और भी अजीब हो जाता है। जब लाश को देखा गया तो पता चला कि यह किसी आम शिकारी का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्दन पर सिर्फ दांतों के निशान थे। जिस्म का सारा खून गायब था, लेकिन किसी ने गोश्त को हाथ तक नहीं लगाया था। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, लाश काली पड़ चुकी थी। सब सोच रहे थे, आखिर ये क्या बला है। अभी जानवर उस पहले वाकये के सदमे से निकले भी नहीं थे कि एक और खबर आ गई। एक हिरन, और उसे भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया था। अब तो सबको यकीन हो गया था कि जंगल में कोई ऐसा वहशी कातिल घुस आया है जिसे भूख नहीं है, वो सिर्फ खून पीने के लिए शिकार कर रहा है। और देखिए, जब डर हाथ से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा बन ही जाता है। बिल्कुल यही हुआ। जंगल के बादशाह शेर सिंह की सरबराही में सब जानवरों ने मिलकर एक मशकूक मुजरिम ढूंढ ही निकाला। और सारा शक किस पर गया? एक बेचारे लक्कड़बग्घे पर। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल थोड़ी खौफनाक थी और कुछ जानवरों ने उसे रात को अकेले घूमते हुए देखा था। बस इतनी सी बात पर सबने उसे कातिल मान लिया। मगर इस सारे शोर शराबे में एक समझदार आवाज भी थी। एक बुजुर्ग जानवर ने सबको समझाने की कोशिश की। कहा कि भाई देखो, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन उस वक्त डर के मारे किसी को अकल की बात कहाँ सुनाई देती है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब सब डर और शक में गुम थे तो एक ऐसा किरदार सामने आया जिससे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। और वो था गधा प्रसाद। उसने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगा। यहां जरा लीडरशिप का फर्क देखिए। एक तरफ है जंगल का बादशाह शेर सिंह, जो लकड़बग्घे को देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा ये आम सा गधा प्रसाद। वो न सिर्फ डटकर खड़ा रहा, बल्कि उसने मामले की तह तक जाने के लिए इस मशकूक लक्कड़बग्घे का पीछा करना शुरू कर दिया। और गधे की ये हिम्मत और जासूसी काम आ गई। उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसने सारा खेल ही बदल दिया। उसने देखा कि वही मशकूक लक्कड़बग्घा एक सैयार से छुपकर मिल रहा है। बस इसी वक्त गधे को समझ आ गई कि दाल में कुछ काला है। मामला इतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है। अब गधा प्रसाद ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की। उसे फौरन याद आया, अरे ये तो वही सियार है जिसे 10 साल पहले जंगल से निकाला गया था, और जाते जाते वो खूनी लक्कड़बग्घे की वापसी की धमकी देकर गया था। कल रात उसी को लक्कड़बग्घे से मिलते देखा, और आज रात उसने उस सियार का पीछा किया और सीधा गांव के कचरे के ढेर पर पहुंच गया। और अब कहानी का क्लाइमैक्स। यहां गधे की सारी मेहनत रंग लाती है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर सबके पांव तले से जमीन निकल जाती है। तो असल साजिश ये थी जनाब, ये शातिर सैयार गांव के कचरे से एक नशा आवर केमिकल लाता था, फिर चुपके से उसे लक्कड़बग्घे के खाने में मिला देता था, जिससे बेचारा लक्कड़बग्घा कुछ देर के लिए बिल्कुल पागल हो जाता था, बेकाबू होकर हमला कर देता था। सारा मंसूबा लक्कड़बग्घे को फंसाने का था, ताकि जंगल में इस सैयार की दहशत कायम हो जाए। लेकिन हमारा हीरो गधा प्रसाद इस चालाक सियार से भी ज्यादा चालाक निकला। उसने क्या किया? उसने बड़ी होशियारी से उस खतरनाक केमिकल की जगह एक बेजरर नीला रंग रख दिया। अब जाल बिछ चुका था असल मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। और फिर वही हुआ। लक्कड़बग्घे ने वो जाली दवा खाई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल होश में रहा। सियार ये देखकर घबरा गया। उसका सारा प्लान चौपट हो गया था। अब अपनी जान बचाने के लिए जब वो भागा तो घबराहट में खुद ही सबके सामने चीख पड़ा और अपनी ही साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसके अपने अल्फाज ही उसका एतराफ़े जुर्म बन गए। तो ठीक है, साजिश तो पकड़ी गई, मुजरिम भी सामने आ गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे कुछ बहुत ही गहरे और अहम सबक छोड़ जाती है। चलें जरा उन पर बात करते हैं। जब सियार से पूछा गया कि भाई तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने जो वजह बताई वो थी हसद। जी हां, जेलसी। उसने कहा कि लकड़बग्गा उससे बेहतर कहानियां सुनाता था, वो ज्यादा मकबूल था और बस यही बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ये हसद या जेलसी आखिर है क्या चीज? ये वो जहर है जो किसी दूसरे की कामयाबी देखकर हमारे अंदर पैदा होता है और ये इंसान को सिर्फ तबाही के रास्ते पर ही ले जाता है।
देखे ना, इस कहानी में सियार के हसद ने क्या किया। ना सिर्फ एक बेगुनाह की जान खतरे में डाली, बल्कि पूरे जंगल का सुकून भी तहस नहस कर दिया। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक वो ये कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। जंगल के बाकी जानवरों ने क्या गलती की? उन्होंने सिर्फ लकड़बग्घे की शक्ल देखी, अफवाहें सुनी और इसे मुजरिम मान लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बिना सोचे समझे, बिना तहकीक के किसी भी नतीजे पर पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। सच्चाई को ढूंढने में वक्त लगता है, लेकिन ये जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों से हमेशा बेहतर है।